अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं? क्लास 10th वालों, जैसा कि आपको पता है कि आपका सिलेबस चेंज हो गया है और पिछले सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है वो इस सिलेबस में बहुत ही जो है वो कम सिमिलैरिटीज हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा डिफरेंट सिलेबस इस तरह तरतीब दिया गया है पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से। तो बहुत से स्टूडेंट्स को न्यूमेरिकल्स करने में मुश्किल हो रही थी, तो आज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 का जो न्यूमेरिकल्स हैं वो हम स्टार्ट करेंगे। तो आपने इसको ध्यान से आपने समझ लेना है, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवाने की कोशिश करूंगा। तो लेट्स स्टार्ट। लें जी, हम जो है वो न्यूमेरिकल वाले पेज पर आ गए हैं, तो पहले हम स्टार्ट करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारा। अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर एक्सपेंड्स इन 0.02 मीटर व्हेन हीटेड फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस रीड कर लें, सेंटीग्रेड कर लें रीड टू 120 डिग्री सेल्सियस सेंटीग्रेड। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो सबसे पहले जो है ये इसकी मैं आपको थोड़ी सी ट्रांसलेशन भी कर देता हूँ और साथ साथ ही मैं आपको अंडरस्टैंड भी करवा देता हूँ आपको, क्योंकि पिछला जो थ्योरी है वो तो आपने इसको स्टडी कर लिया हुआ आपने। मेटल रॉड के एक मेटल का रॉड है और इसको हीट किया गया। हीट करने पर आपको पता है कि कोई भी मेटल है, चाहे वो आयरन है, स्टील है, कॉपर है, वो हीट करने पर एक्सपैंड होती है, फैलती है। ठीक हो गया। अब वो ये कह रहा है कि पहले जो उसकी जो लेंथ जो थी वो आपके पास 1 मीटर थी और एक्सपैंड्स बाय का ये मतलब है कि वो उसमें एक्सपैंड हुई है, वो उसमें चेंज हुई है। ठीक है, पहले जो उसकी लेंथ थी अब वो चेंज होके क्या हो गई है, 0.02 मीटर हो गई है। ठीक है, ये उसका डेल्टा हो गया, उसका डेल्टा एल, जिसको आप लेंथ इन चेंज करते हो। व्हेन हीटेड फ्रॉम, मतलब कि पहले उसका टेम्परेचर कितना था, 20 डिग्री सेल्सियस था, मतलब कि 20 डिग्री सेल्सियस पर उसको टेम्परेचर पर गर्म करना शुरू किया गया। ये उसका इनिशियल टेम्परेचर होगा, या फिर जो है वो उसका T1 जो है वो उसको प्रेजेंट कर सकते हो। 120 डिग्री से सेल्सियस टू का मतलब ये है कि ये उसका फाइनल टेम्परेचर है, कि या इस 20 डिग्री से लेकर 120 डिग्री तक जो उसको क्या किया गया है, हीट अप किया गया है। ठीक हो गया। तो कैलकुलेट, ये उसका क्या होगा, T2 रख लें या TF रख लें फाइनल टेम्परेचर। कैलकुलेट द कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो लीनियर एक्सपेंशन का जिसको हम अल्फा से करते हैं प्रेजेंट, वो हमने फाइंड करना है। ठीक है, तो चलें इसके हम जो है वो सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। लें जी, ये इसके हम जो है वो सोल्यूशन की तरफ आ गए हैं। तो ये 10.1 है। तो आपने बहुत ही अच्छी तरह से इसको आपने प्रेजेंट करना है, अपने प्रेजेंटेशन बनानी है आपने। ठीक है, गिवन डाटा आपने इसी तरह अपने प्यारा सा करके लिखना है, उसको आपने डबल लाइन आपने अंडरलाइन कर लेना है आपने। उसके बाद जो मैंने आपको बात आई थी कि एल ओ, ओरिजिनल लेंथ, ये देखें। मैं जो है वो अगेन जो है वो आपको बुक से करवाऊंगा कि अ मेटल रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर के 1 मीटर क्या है, इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल ओ, एक्सपेंड बाय ये इसका डेल्टा एल हो गया, कि वजह से उसमें जो है वो 1 मीटर से ज़्यादा जो है वो लेंथ में चेंज किया हुआ है, 0.02 मीटर। ठीक हो गया। तो ये आपने गिवन डाटा इस तरह ये अपने बुक से निकाल लेना है। डेल्टा एल इज इक्वल टू 0.02 मीटर हो गया, जैसा कि हमने T1 या इनिशियल टेम्परेचर TI भी इसको आप लिख सकते हो, 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर का यूनिट केल्विन होता है, तो इसलिए इसको आपने केल्विन में आपने प्रेजेंट करना है, चाहे यहाँ पर कर लें या फिर आपने डेल्टा टी इज इक्वल यहाँ पर जो है वो आपने लाजमी इसको आपने केल्विन में लिखना है आपने, क्योंकि टेम्परेचर फिजिक्स में ये बात आपने याद रखनी है कि जब भी हम जो है वो कोई भी न्यूमेरिकल्स करते हैं तो उसको न्यूमेरिकल्स में जो क्वांटिटीज होती हैं उसको ऐसा यूनिट के लिहाज से उसको हम लिखते हैं। ठीक हो गया। तो T1 इज इक्वल टू 20 डिग्री सेल्सियस हो गया। T2 या TF भी इसको आप लिख सकते हो आप ये। ठीक है, मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। T1 की जगह पर जो है वो आप TI भी लिख सकते हो, इनिशियल टेम्परेचर, और T2 की जगह पर जो है वो आप TF भी लिख सकते हो, फाइनल टेम्परेचर। ठीक है, ये बात मैंने आपको क्लियर कर दी यहाँ पर। अब आपको पता है कि भी T1 है और T2 है। ठीक है, तो इसमें जो है वो हमने देखना है कि भी 120 से लेकर 20 तक उसमें कितना जो है वो टेम्परेचर जो है बढ़ा है। ठीक है, डिक्रीज हुआ है, इंक्रीज हुआ है, तो उसको हम कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर। डेल्टा जहां भी फिजिक्स केमिस्ट्री में वर्ड आ जाए उसका इट मीन्स दैट कुछ चेंज होता है। तो
चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी इज इक्वल टू 120 फाइनल टेम्परेचर में से आपने इनिशियल टेम्परेचर आपने माइनस कर देना आपने, तो 120 माइनस 20 इज इक्वल टू 100 केल्विन, तो ये इसका आ गया डेल्टा टी आ गया। तो कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन उसको आप अल्फा से प्रेजेंट करते हो, किससे प्रेजेंट करते हो, अल्फा से प्रेजेंट करते हो आप। तो अल्फा इज इक्वल टू आपने क्या करना है, फाइंड करना है आपने, फार्मूला आपने लगा लेना है कि फार्मूला आपके पास क्या होता है, डेल्टा एल के जो अल्फा, अल्फा इज इक्वल टू आपके पास क्या होता है, डेल्टा एल ओवर एल ओ डेल्टा टी। एल ओ क्या है, ओरिजिनल लेंथ है, वो क्या है उसकी ओरिजिनल लेंथ है इसकी ये, ठीक है। तो ये आपने इसका अल्फा जो है वो हमने क्या करना है, इसका फाइंड करना है हमने, ठीक है। तो ये आपने फार्मूला लगा लिया आपने, डेल्टा एल चेंज हमने क्या कर रहे हैं वो 0.02 मीटर आपके पास आया है, वो हमने लिख लिया हमने, ओवर एल ओ ओरिजिनल लेंथ आपके पास क्या आई है 1 मीटर आई है, तो वो 1 मीटर 1 मल्टीप्लाई एल ओ ओरिजिनल लेंथ जो है वो चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी से क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा टी आपके पास क्या वैल्यू आई थी 100 आई थी, तो 1 मल्टीप्लाई 100 आ गया, ठीक हो गया। तो 0.02 को आप 100 पे डिवाइड करोगे तो वो आ जाएगा 0.0002 आपके पास आ जाएगा। तो जब इसको हम साइंटिफिक नोटेशन पावर के लिहाज से लिखेंगे तो यहाँ पर जो है इसका क्या बनता है, इसका रेफरेंस पॉइंट बनता है, ठीक है। तो रेफरेंस पॉइंट और इस पॉइंट के दरमियान में आप देख लें कितने नंबर आ रहे हैं, 4 नंबर आ रहे हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 या 2.0 भी इसको आप लिख सकते हैं आप ये, ठीक है। और ये के की -1 मीन्स के पर केल्विन, पर केल्विन, ठीक है। तो इस तरह ये आपने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन आपने फाइंड करना है आपने। तो आई होप आपको न्यूमेरिकल नंबर 1 की आपको समझ आ गई होगी। अब हम जो है वो न्यूमेरिकल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। लेकिन जी अगेन जो है वो अब हम अपने टेक्स्ट बुक की तरफ आ गए, क्योंकि डाटा जो है वो तो हमने अपने बुक से निकालना है ना हमने, ठीक है। देखिए अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर, ये आपने याद रखना है कि जब लीटर की बात आ गई है इट मींस दैट वो लिक्विड है, वो क्या है लिक्विड है। तो लिक्विड में लेंथ नहीं होती, लिक्विड में वॉल्यूम होता है, लिक्विड में क्या होता है वॉल्यूम। तो फौरन जो है वो आपके माइंड में ये बात आ जाए और ये आपने याद भी रख लेना अपने, जब सॉलिड की बात आ रही है तो वो स्टील है, आयरन है, जो भी है ये, ठीक है, मेटल की वो चीज बनी है, तो वो उसमें क्या होती है लेंथ होती है। और लिक्विड की बात आ जाए तो उसमें क्या होता है वॉल्यूम होता है, ये ठीक हो गया। तो अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर, तो ये इसका ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया कि एक कंटेनर में 1 लीटर पानी है, उसको हमने गर्म करना है 20 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। 20 डिग्री सेल्सियस पर उसको हमने हीट अप किया, गर्म किया हमने। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, व्हाट विल बी द वॉल्यूम मतलब कि अब हमने ये टेम्परेचर है ना, ये उसका इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है। व्हाट विल बी द वॉल्यूम, जो उसका अदर जो उसका वॉल्यूम है, फाइनल वॉल्यूम जिसको हम कह सकते हैं, वो हमने इसका क्या करना है फाइंड करना है हमने। और कितने टेम्परेचर पर उसको हीट किया गया है 80 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक हो गया। assuming वाटर वाटर कोएफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन जो जिसको आपको पता है कि आप बीटा से करते हो प्रेजेंट आप ये, क्योंकि वॉल्यूम एक्सपेंशन बीटा और लीनियर एक्सपेंशन जो है वो क्या होगा अल्फा होगा। तो उसकी वैल्यू गिवन है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर सेल्सियस। इसको पर का मतलब है कि सी की पावर -1 है, सी की पावर -1, क्योंकि पर जहां भी वर्ड आ जाए तो उसका मतलब होता है माइनस का मतलब होता है, ठीक है। तो अब जो है वो हम डाटा के लिहाज से जो है वो अपनी जो है वो सोल्यूशन करेंगे। देखें सबसे पहले जो है वो आपके पास क्या है, अ कंटेनर होल्ड्स 1 लीटर ऑफ वाटर, ये इसका क्या होगा ओरिजिनल वॉल्यूम होगा, ठीक है। वी ओ इज इक्वल टू 1 लीटर, और 1 लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं 1000 होते हैं, तो इसलिए इसको हम 1000 मिलीलीटर लिख लेंगे हम। नेक्स्ट T1 अगर आप देखें तो वो 20 डिग्री सेल्सियस है, इसको आप TI भी लिख सकते हो आप ये, ठीक है। तो वो क्या हो गया 20 हो गया, और T2 क्या हो गया 80 हो गया, दोनों को माइनस कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा डेल्टा आ जाएगा। तो T1 की वैल्यू 20 डिग्री सेल्सियस और वो 20 डिग्री केल्विन होता है, 80 डिग्री सी सेल्सियस इक्वल 80 डिग्री केल्विन। तो डेल्टा टी हमने फाइंड करना है,
फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल टेम्परेचर माइनस कर दें, ठीक है, तो 80 माइनस 20 इज इक्वल टू 60 डिग्री केल्विन, ठीक है, ये इसकी वैल्यू आ जाएगी इसकी। तो बीटा की आपके पास लीनियर वॉल्यूम एक्सपेंशन की आपके पास वैल्यू है, गिवन है 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 पर सी, सी मीन्स सी की पावर -1, सी की पावर -1, ठीक हो गया। तो फाइनल वॉल्यूम जो है ना इसका हमने फाइंड करना हमने, ठीक है। तो फाइनल वॉल्यूम तभी हम फाइंड करेंगे जब उसको जो है वो हम वॉल्यूम में चेंजिंग जो है वो उसकी हमें फाइंड होगी कि पहले ओरिजिनल वॉल्यूम से कितना वॉल्यूम चेंज हुआ है। तो फार्मूला हम लगा लेंगे, बीटा इज इक्वल टू डेल्टा वी ओवर वी ओ डेल्टा टी, वी ओ मीन्स ओरिजिनल वॉल्यूम, डेल्टा वी यहाँ पर हम पहले हम क्या करेंगे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो ये बात आप यहाँ पर आपने फार्मूला याद रखने के लिए इस बात को आपने लाजमी ज़हन-नशीन कर लेना आपने कि अगर यहाँ पर अल्फा है तो यहाँ पर डेल्टा एल होगा, ठीक है, और नीचे यहाँ पर वी की जगह पर एल होगा, बाकी डेल्टा टी सेम होगा। अगर यहाँ पर बीटा है तो डेल्टा वी ओवर वी ओ डेल्टा टी, ठीक हो गया। अब यहाँ पर देखें आप ये, तो बीटा की वैल्यू लगा लें जो आपके पास बुक पर गिवन है 2.1, न्यूमेरिकल में ही गिवन है ये, ठीक है। 2.1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 आ गया इज इक्वल टू डेल्टा वी हम फाइंड कर रहे हैं ओवर 1000 वी ओ जो आपके पास ओरिजिनल वॉल्यूम था ये वाला 1000 मिलीलीटर, 1000 जरा मल्टीप्लाई क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा 60 आ जाएगा। अब ये इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो 2.1 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 1000 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 ये वाला, ठीक है, से सारा हमने इकट्ठा करके लिख लिया। तो 2.1 ने 60 से मल्टीप्लाई हुआ तो 126 आ गया, ठीक है। और ये आपको पता है जो 1000 है वो 10 की पावर क्या बनती है 3 बनती है, ठीक है, और ऑलरेडी आपके पास किस में 10 की पावर -4 में, तो ये प्लस की ये माइनस की, तो 3 -4 क्या आ जाएगी 10 की पावर -1 आ जाएगी। 126 इज इक्वल मल्टीप्लाई 10 की पावर -1, -1 मीन्स है कि 126 जो है वो 10 से क्या होगा डिवाइड होगा, ठीक हो गया। तो जब ये डिवाइड होगा तो फिर आपके पास आंसर क्या आ जाएगा डेल्टा वी इज इक्वल टू 12.6 मिलीलीटर आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास डेल्टा वी की वैल्यू आपके पास निकल आई है। जहाँ से समझ ना आई वहां से आपने रिवाइंड करके समझ लेना है, आपको इंशाल्लाह आपको लाजमी समझ आ जाएगी, क्योंकि बहुत ही सिंपल वे से मैं आपको ये अंडरस्टैंड करवा रहा हूँ। अब वी एफ हमने निकालना है तो ओरिजिनल वॉल्यूम में डेल्टा वी जो है वो प्लस कर दें, क्योंकि जितना वॉल्यूम में चेंज हुई है वो उसमें ओरिजिनल वॉल्यूम कर दें तो वो उसका फाइनल वॉल्यूम आ जाएगा। तो 12.6 ये क्या आ गया डेल्टा वी आ गया जो हमने फाइंड किया है, ठीक है, और प्लस वी ओरिजिनल वॉल्यूम क्या था 1000, ठीक है, तो वो उसमें हमने कर लिया प्लस कर लिया, तो इज इक्वल टू 1012.6 मिली क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। वॉल्यूम का ये वाला होता है यूनिट, तो इसलिए ये जो है वो क्या आ गया क्यूबिक सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये जो है वो आपने न्यूमेरिकल नंबर 2 आपने अटेम्प्ट कर लिया। आई होप आपको सबको समझ आ गई होगी। तो नेक्स्ट जो है वो हम अपने थर्ड न्यूमेरिकल की तरफ चलते हैं। पहले हम बुक की स्टेटमेंट देखेंगे कि बुक पर क्या गिवन है। लें जी अब जो है वो हम अपनी टेक्स्ट बुक पर आ गए हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट बुक पर देखें थर्ड न्यूमेरिकल है आपका a steel rod initially measures 2 मीटर, इनिशियली मेजर्स मतलब कि जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है एल आई इसको आप कह सकते हो, एल ओ इज इक्वल टू 2 मीटर आ गया एट 20 डिग्री सेल्सियस। इफ इट्स कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा की बात हो रही है, लीनियर एक्सपेंशन आ गया ना, अल्फा इज इक्वल टू, तो वो आगे पास क्या है 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 है पर सेल्सियस या सी की पावर -1। व्हाट विल बी इट्स लेंथ, वही हमने वी एल एफ इसमें हमने फाइंड करना है हमने, ठीक है, एट 100 डिग्री सेल्सियस। तो अगेन जो है वो इसको ध्यान से समझ लें, सेम सेम एट इज जो आपने ये वाला न्यूमेरिकल किया है ना उसमें हमने ओरिजिनल वॉल्यूम गिवन था, फाइनल वॉल्यूम हमने फाइंड किया था, इसमें ओरिजिनल लेंथ गिवन है, आपने फाइनल लेंथ फाइंड करनी है। इसमें पहले हमने डेल्टा वी फाइंड किया था, इसमें हमने डेल्टा एल फाइंड करना है।
और फार्मूला वही लगाना है जो आपने पहले में अल्फा वाले में जो आपने लगाया था, और यहाँ पर अल्फा की वैल्यू भी क्या है, गिवन है। इसमें हमने क्या किया था कि डेल्टा वी फाइंड करके जो उसका ओरिजिनल वॉल्यूम था उसमें प्लस कर दिया था। इसमें भी हम यही करेंगे कि डेल्टा एल फाइंड करके उसमें जो इसकी ओरिजिनल लेंथ है 2 वाली वो उसमें हम प्लस कर देंगे हम। ठीक है, चलें इसके हम सोल्यूशन की तरफ चलते हैं। ले जी, अब जो है वो हम अपने सोल्यूशन की तरफ आ गए हैं। ठीक है, थर्मोमेरिकल्स के। तो इसी तरह से आपने गिवन डाटा आपने बनाना है, अच्छा सा आपने प्रेजेंटेशन बनाना आपने बनानी है अपने पेपर की आपने। ठीक है, जब भी आप काम करें, टेस्ट करें, होमवर्क करें, तो ये आपने नीट आपने प्रेजेंटेशन अपनी रेडी करनी है आपने। ठीक है, तो गिवन डाटा है आपके पास, अगेन जो है वो हमने अपनी बुक से इसको हम टैली करेंगे हम ये। ठीक है, ये देखें, अ मेटल रॉड इनिशियली मेजर्स 2 मीटर के, ये इसकी क्या होगी, ओरिजिनल लेंथ होगी। तो ये देखें एल ओ इज इक्वल टू 2 मीटर आ गया। अब ये यहाँ पर ये देख लें कि T1 आपके पास क्या है, या टी आई इनिशियल टेम्परेचर क्या है 20 और फाइनल टेम्परेचर क्या है 100। ठीक हो गया। जब आपके पास इनिशियल टेम्परेचर भी आ गया, फाइनल टेम्परेचर भी आ गया, तो आपने टेम्परेचर इन चेंज आपने फाइंड करना है, डेल्टा टी आपने फाइंड करना है। तो टी एफ में से टी आई माइनस कर दें, फाइनल टेम्परेचर में से इनिशियल माइनस कर दें, T2 में से T1 माइनस कर दें। देखिए कितने आपके पास जो है वो तरीके होते हैं। इज इक्वल टू 100 माइनस 20 कर दें, तो वो 80 डिग्री जो है वो केल्विन यूनिट है टेम्परेचर का। ये मैंने स्टार्ट में आपको ये चीज बताई थी। ठीक है, एल एफ फाइनल लेंथ जो है वो हमने फाइंड करनी है। फाइनल लेंथ इसमें हमने क्या करनी है, हमने फाइंड करनी है हमने ये। ठीक है, तो फाइनल लेंथ हमने क्या करनी है, इसकी हमने फाइंड करनी है हमने। ठीक है, तो एल एफ आपने फाइंड करना है, जबकि कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये देख लें। ठीक है, इसकी वैल्यू आपके पास गिवन है। क्या वैल्यू है आपके पास, 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 पर सेल्सियस या C की पावर -1। तो ये आपने वैल्यू लगा लिया आपने। ठीक हो गया। फार्मूला वही है, अल्फा इज इक्वल टू डेल्टा एल ओवर एल ओ डेल्टा टी। तो डेल्टा एल जो है वो हम इसमें फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, तो डेल्टा एल को अगर हम इक्वल की एक साइड पर रहने दें, इसको अलोन करें, तो ये दरमियान में इक्वल है, तो अल्फा जो है इससे क्रॉस क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो अल्फा की वैल्यू लगा लें और फिर इसको इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, पूरी वैल्यू के साथ। तो 1.2 मल्टीप्लाई 80 कर लें। ठीक है, 80 मल्टीप्लाई 2 क्या आ जाएगा, ये देखें, 80 मल्टीप्लाई 2 क्या आ गया, 160। तो 160 मल्टीप्लाई 10 की पावर ये वाली -5 आ गई। तो 1.2 मल्टीप्लाई 160 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। ठीक है, अब 1.2 को मल्टीप्लाई 160 से कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा, 192। 192। तो ये देखें 10 की पावर -5 है, तो इसको हमने इससे मल्टीप्लाई करने के लिए मैंने इसको बहुत सिंपल बना दिया है कि 0.401। ठीक है, 00001। ठीक है, क्योंकि 10 की पावर -5 बनानी ना आपने, तो इसका अगर रेफरेंस पॉइंट अगर आप लगाएं तो ये 10 की पावर -5 बन रही है। ठीक हो गया। तो जब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आंसर आ जाएगा आपके पास 0.00192। ठीक हो गया। तो ये आपके पास डेल्टा एल आ गया, डेल्टा एल आ गया। तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्ट में ये बात बताई थी कि हमने फाइनल लेंथ इसकी फाइंड करनी है, तो एल एफ इज इक्वल टू एल ओ प्लस डेल्टा एल। एल ओ आपके पास क्या है, जो स्टार्ट में है 2 मीटर, ये देखें। ठीक है, 2 मीटर में उसका डेल्टा एल जो है वो क्या क्या कर लें, प्लस कर लें। तो 2 प्लस 0.00192 प्लस किया तो क्या आ गया, 2.0019। देखें अगर इसको हम करें राउंड ऑफ करें तो 2.009 है, तो ये 1 में एक प्लस हो जाएगा, तो 2.002 मीटर जो है ये इसका फाइनल लेंथ इसकी आ जाएगी। तो आज ये हमने जो है वो 3 न्यूमेरिकल्स किए हैं न्यू सिलेबस के लिहाज से। तो जहां से समझ ना आए वहां से आपने रिवाइंड कर लेना है, और जिन स्टूडेंट्स को नहीं आते उनको शेयर करें उनको, ताकि उनका भी जो है वो फायदा हो जाए। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।